AAP MLA Amanatullah Khan has been detained by the Enforcement Directorate officials who reached at his residence in Okhla at this morning in the wee hours. This comes after the agency raided his house today morning in an alleged money laundering case in the scam for the alleged Waqf Board scam. The case relates to the alleged irregularities in the appointment in the Delhi Waqf Board and leasing its properties as well. Now, Amanatullah Khan has also been detained by the Enforcement Directorate agency officials. Trouble continues to mount. There has been a political slugfest this morning witnessed by the BJP and the AAP as far as the raids at the AAP MLA Amanatullah Khan's residence in Okhla is concerned. And the visuals on your screen are from live of the time when he was detained by the ED officials. The quick response teams were stationed around his house and the CISF had already been roped in also while the search and the raids were going on. And remember, this is not the first time when the ED had reached Amanatullah Khan's residence. Earlier as well, Amanatullah Khan was questioned and summoned many a times beforehand to give his statements in regards with the pertaining Waqf Board scam case as far as the alleged irregularities are concerned. And there you see AAP MLA Amanatullah Khan coming out of his residence and getting into the ED officials' cars after he was detained. Joining me on the broadcast is my colleague Aditya. Aditya, what exactly is the situation at the present on the ground? We see there has been a lot of chaos unfolding, after he was detained, right a few hours after he was questioned and his house was raided. And of course, there was controversy that was ignited after the AAP senior leaders also said that he was being roped in this matter without any concrete evidence. जी, मैं आपको अमानतुल्लाह का घर दिखा देता हूँ। ये वो घर है उनका जहाँ से उनको हिरासत में लिया गया है। सुबह 6 बजे जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर आई थी। 6 बजे से लेकर के लगातार 12 बजे तक यानी 6 घंटे लगभग जो है ये पूछताछ चली है। पूछताछ चलने के बाद में अंतिम में ईडी की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 6 गाड़ियाँ थी ईडी की जिन्होंने उनको हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने से पहले कई घंटों तक 6 घंटों तक पूछताछ की गई है। पूछताछ में उन सभी बातों के बारे में जो सूत्र बता रहे ईडी से जुड़े उन सभी बातों के बारे में उन्होंने पूछा गया। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी या जो भी उनमें आरोप लगे हैं, जैसे 32 लोगों को अवैध तरीके से उसमें नौकरी दिलाने को लेकर के हो या ज़मीन में जो अवैध तरीके से ज़मीन को किराए पर देने की बात हो, इन सब को लेकर के उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद में 6 घंटे की पूछताछ के बाद में जो ईडी की टीम है उनको हिरासत में लेकर के इसी घर से उनको गई है। अभी कहाँ नाम मुश्किल है क्योंकि ईडी बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है जो ईडी से जुड़े सूत्र हैं उनका कहना है कि ईडी ऑफिस में ही उनको लेकर जाया जाएगा और वहां पर ही आज उनको दिन बिताना पड़ेगा। इस बीच में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने बड़े नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक में है। इस सबको लेकर के ईडी और सीबीआई जो है कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से लगातार इसका खंडन किया जा रहा है। बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी को का विरोध कर रही है इस बात को लेकर के। जैसे बासुरी समाज का बयान आया, सचदेवा का बयान आया। इन बयान से साफ पता चल रहा है कि आमने सामने दोनों पार्टी गिरफ्तारी हिरासत में अमानतुल्लाह खान के बाद में दोनों जो पार्टी के जो लोग हैं वो हिरासत में है। यहाँ पर उस वक्त जब ईडी की टीम जो अंदर थी उस वक्त जो पुलिस व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही सख्त कर दी गई थी। सख्त करने के बाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के बाहर में आ सकते हैं, जिसके बाद लगातार पुलिस ने इस बात को नियंत्रण करने के लिए कि किसी तरह की कोई कयोस ना हो, किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो, कोई नारेबाजी ना हो, उसको लेकर के भरपूर कोशिश की थी। लेकिन आप देख सकते हैं। I'll also request you to kindly show us the area in which he was right now detained and what exactly is the situation on the ground. Can you go to the residence and also speak to one of the family members who are speaking to the media at this point of time? जी, मैं आपको घर के अंदर की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो घर है जो उनके ग्राउंड में देखेंगे कि उनके घर, ये मेन गेट है। यहीं पर ईडी की टीम थी वो खड़ी थी जब 2 घंटे के वीडियो वायरल हुआ था। वो गेट है जहाँ गेट के उस पार से वो बात कर रहे थे और गेट के इस पार से जो थे वो ईडी की जो टीम थी वो खड़ी थी। और ये पूरा का पूरा है अंदर एक बैठकी है और बैठकी है अंदर, उसके तरफ से जो है लगातार ये अंदर के नीचे की तरफ कार्यालय है और ऊपर की तरफ वो रह रहे थे। अब ये देखेंगे ये जो घर है, मैं कोशिश करता हूँ और अंदर जाने की, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जो है क्योंकि बहुमंजिला इमारत है ये। अब ये देखेंगे कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बाहर से इसकी तस्वीर दिखा पाऊँ जो कितने फ्लोर का है ये, और पूरे फ्लोर में जो
पहले 6 लोगों की टीम आई थी, धीरे धीरे करके कुछ लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा आए थे। उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर और भी सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया था। आप ये देखेंगे, ये है उनका घर, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर का ये पूरा का पूरा इमारत है, पूरी बिल्डिंग है। 6 बजे जो 6 बिल्डिंग की ये इसमें इमारत है। अब ये लगातार यहाँ पे 6 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद अंतिम में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अंदर ही हैं, कुछ लोग बाहर आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको 5 फ्लोर, अच्छा 5 फ्लोर है। और जिस तरीके से जब फैमिली वाले अंदर आए थे उसको कुछ ही देर के बाद वो अंदर चले गए। पुलिस ने जो है उनको अंदर भेज दिया था। अभी पूरी जो गली है, अभी गली में भी देखेंगे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ हैं। कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, जी बताएं। क्या कैसे हुआ, कब आज पता चला आप लोगों की? लोग ये सुबह 6 बजे आए, ईडी के जितने भी आला कमान अधिकारी थे, और उन्होंने आके घर को खोला। बोले ये आपका अरेस्टिंग वारंट है। अमानत भाई ने पूछा कि भाई ये किस तरह का अरेस्टिंग वारंट है, और गेट खुलवाया। वो फ़ौरन धक्का दे के उनको ऊपर पहुँच गए। ऊपर पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ? आप कौन लगते हैं, मतलब पड़ोसी हैं या भाई हमारे पड़ोसी नहीं है। हम तो यहाँ पर निकल के जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे ईडी आई है, तब से हम यहीं पर ही हैं, देख रहे हैं। तो आपने सुना स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि हम जो हैं, एक गाड़ी देखी, हाँ ये गाड़ी का नंबर है HR67E 9029, और इसमें ये भगवा झंडा रखा हुआ है बीजेपी का। ये तो देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है। हाँ, बीजेपी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है। तो आप सुन रहे हैं कि लगातार जो है स्थानीय जो लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के तरफ से जो है इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और पूरी गली जो है आप देखेंगे कि अब जो है खाली हो चुकी है। पुलिस जो है अपने पूरी यहाँ से जा चुकी है। जब तक यहाँ पर थी तब तक एक गहमा गहमी का माहौल था यहाँ पर, लेकिन अब पूरी घर जो है वो सन्नाटा है। मैं आपको एक बार घर के अंदर की तस्वीरें और दिखाता हूँ कि किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि उनके मेंबर्स कुछ जो हैं वो बाहर अंदर आना जाना कर रहे हैं। लेकिन बात हमने करने की कोशिश की थी ऑफ कैमरा, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से कोई डिस्कशन करने से मना कर दिया था। तो ये है उनका घर। आप देख सकते हैं कि क्योंकि जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी तो उनके रिश्तेदार जो हैं, उनके पहचान के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, वो भी यहाँ आए थे। तो ये सारा का सारा जो तस्वीर हमने आपको तस्वीर में दिखाई। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.